परम शांति। परम शांति। परम जी, शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है नागेंद्र राज जी जो कि नेपाल से आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बापूजी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्पिरिचुअल उनके जीवन का जो स्पिरिचुअल पहलू है ये भी जानेंगे, साथ साथ नेपाल में जो सनातनियों की स्थिति है वो भी जानेंगे, किस तरीके से वहाँ लाइफ चलती है, थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी जानेंगे क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक नया टॉपिक है। और भाई जी जो हैं उनकी एज भी है तो उनके पास बहुत सारा अनुभव भी है। तो आज उनके पूरे अनुभव का लाभ लेते हुए काफ़ी सारी गहरी बढ़िया चर्चा करेंगे। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? सबसे मेरा जन्म भारत के आज के डेट के उत्तराखंड के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है ओके, धारचूला। इधर हिंदुस्तान में धारचूला हुआ, काली नदी के उस पार हम हैं, इस पार। पहले वो भी अब कुमाऊं गढ़वाल था। अच्छा, कुमाऊं गढ़वाल है। कौन से सन में हुआ जन्म? मेरा 1967 में। अच्छा, 67 जी। ओके ओके ओके। तो मतलब हुआ तो जन्म नेपाल में? नेपाली। अच्छा, और आपका एजुकेशन भी वहाँ पर हुआ? हाँ, थोड़ा 10 क्लास तक वहाँ हुआ, फिर 10। अच्छा, उसके बाद 10+2 के लिए हम इंडिया गए। नेपाल में कॉलेज नहीं था, रिमोट एरिया है हमारा। अच्छा, तो वहाँ पिथौरागढ़ गए। पिथौरागढ़ ये नैनीताल अल्मोड़ा बोलते हैं, इसी के बगल में है। अच्छा, तो वहाँ से अप डाउन करते थे या रहने के लिए? 15 दिन, हफ्ता दिन, महीने दिन में थोड़ा पैसे ऐसे लेके राशन लेके जाते थे हम। तो वहीं बनाते खाते थे। तो मतलब वीजा वगैरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले तो अभी भी नहीं। खाली प्लेन में आने से वो सिटीजनशिप मांगता है। अच्छा, नेपालियों को। अच्छा, हम हिंदुस्तानी आते हैं, नेपाली आते हैं जाते, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के नेपाल में आ सकते हैं? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आईडी चाहिए। एक आईडी चाहिए। वो भी नहीं चाहिए, कहीं पूछ लिया तो चाहिए। अच्छा, तो प्लेन में मांगेंगे नहीं? प्लेन में तो मांगेगा, प्लेन में मांगेगा। वैसे गाड़ी से इमिग्रेशन में दिक्कत होती है ना, चलते फिरते कितने आए कितने गए मतलब नहीं। चलिए, तो ये बताइए कि नेपाल में जब आपका जन्म हुआ तो उस वक्त आध्यात्मिक माहौल कैसा था और अब कैसा है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे ताकि थोड़ा लोगों की चेंजेस पता चले। वही है, लोग पूजा पाठ अपने ढंग से, पंडितों से, अपने मन से वही सब करते रहे हैं, कर रहे हैं जी। लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गया। हाँ। तो फिर भी लोग तो कर ही रही है, जितना करना है कर रहे हैं। थोड़ा उसमें से अब ये ईसाई लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देके। अच्छा, अब ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, उधर से कुछ ये नहीं, वो तो भारत में भी बहुत है ना, ईसाइयों को तो बहुत ही प्रायोरिटी मिली है। जबरदस्त ईसाई बन रहे हैं ये लोग वहाँ पर। हाँ, अभी ईसाईकरण ज्यादा हो रहा है क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा, मतलब कहा जाए हिंदू कंट्री तो नेपाल ही आती है जी। हाँ जी। और आज की डेट में कितने % हिंदू है वहाँ? वो 82-83%। आज भी प्लस है जी। तो जब आपका जन्म हुआ उस वक्त कितने थे? 95 नहीं, 90%, 90 के रेंज में होंगे। अच्छा ओके। तो बाकी अब कन्वर्जन हो रहा है। तो दूसरे नंबर पर बौद्धिस्ट है वहाँ। अच्छा, बौद्धिस्ट भी जी। बौद्धिस्ट तो वहीं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अच्छा। कुछ पहाड़ी हिली नेपाल में क्या? लुम्बिनी कहाँ पर? हाँ, नेपाल में। अच्छा, नेपाल में जी। ओके। वो हिल एरिया में तमांग तिब्बत के नजदीक जो भी है। ओके। ऊपर बुद्धिस्ट है। तो आपकी पढ़ाई मतलब चलती रहती थी? आप वहाँ आते थे कभी घर? तो कुछ चाहिए अब उस टाइम। अभी तो नेपाल में भी थोड़ा वो हो रहा है, उस टाइम कुछ और ही वो था। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री नहीं थी। अच्छा, रास्ता नहीं था। तो कुछ कल आपको बोला मैं, मर्तिल केरोसिन बोलते हैं। हिंदुस्तानी भी वहाँ मर्तिल ही बोलते हैं। लाते थे पहले तो बिजली नहीं थी। अच्छा, भारत से लेकर? हाँ, भारत से लेकर हम लोग अपना घर में ले जाते हैं चीनी। तो भारत और नेपाल का जो है रवैया एक दूसरे के लिए बहुत फ्रेंडली? हाँ, फ्रेंड कोई नहीं। अभी कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हमारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये काला पानी लेकर। अच्छा। अब उस टाइम ऐसा कि बंजर भूमि था, 6 महीने रास्ता खुलता था, 6 महीने नहीं। अब क्या है मैप में क्या नहीं है, लगता है कि मैप में है। अच्छा, मैं तो अपने ही देश के करूँ, लेकिन कुछ इसमें इश्यूज है।
अभी इंडियन बीएसएफ वहाँ बैठी है। पहले क्या था कि राजा के ज़माने में 16-17 जगह, जब पंडित नेहरू जी थे, हाँ, तो उस टाइम 16-17 जगह इंडिया, जब चाइना से वार हुआ, हाँ, था, 16-17 जगह नेपाल का, यानी मतलब जहाँ से चाइना इधर उधर नहीं करे करके वहाँ पॉइंट बनाए थे, पॉइंट रख दिया इंडियन लोगों। बाद में लेट किंग महेंद्रा, ये अब इंदिरा गांधी के उस टाइम में इसको वो कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक जगह वहाँ रह गए। अब क्या पता कहाँ है, न कम्युनिकेशन है, न फोन है, न क्या है। अब रहा तो इंडिया का है, क्या कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा। तो वो रहते रहते अभी तक रह गए। अच्छा। इसलिए थोड़ा उसमें डिस्प्यूट है और कुछ नहीं आते जाते ये सब। तो वहाँ पर मतलब सिर्फ धर्म है या ज्ञान भी है? ज्ञान में भी अभी अभी आदमी लोग लगे हैं, ये क्या ब्रह्म कुमारी बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे है? हाँ, बहुत जगह नेपाल में ब्रह्म कुमारी का। अच्छा। और ये दूसरा भी ज्ञान मार्ग गया, उसमें करने वाला विपश्यना। अच्छा, विपश्यना वो भी है? हाँ, उसमें ध्यान करने ये करने जाते हैं। ओके। और उसके बाद तो अब कुछ कुछ लोग इसमें भी है, ये ओशो के पीछे भी लगे हैं। अच्छा, ओशो के पीछे। ओशो, अच्छा, वहाँ पर भी है? हाँ, ओशो जब अमेरिका से भाग के आया था तो हाँ, नेपाली पहुंचा था फर्स्ट में। अच्छा। तो वहाँ भी उसको नहीं दिया, बाद में इंडिया, गोवा, महाराष्ट्र में। ओके। तो इसका है, और सब खुले हैं अभी तो, नए नए सबका खुल रहा है। तो अभी नेपाल में मतलब डेमोक्रेसी है कि राजाशाही है, क्या चल रहा है? डेमोक्रेसी है अभी, डेमोक्रेसी नहीं है। तो अभी है कुछ राजाशाही का, कुछ राजाशाही शायद करने, मतलब पीपुल लगे हैं। अच्छा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। अब ये करप्शन भी बढ़ गए। पहले एक ही राजा था। अच्छा। एक ही हुक्म होता था, एक ही का वो था। अब 10 को नेता हो गए, 10 पार्टी हुई, उनका अपना अपना। तो कुछ करप्शन भी ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। ये प्रॉब्लम है। आपको उस वक्त की और इस वक्त के हिंदू की स्थिति कैसी लग रही है? थोड़ा दबे हैं। दबे? अन्य धर्म वाले लोग आए होंगे? नहीं, वो ज्यादा खुले हैं। अच्छा, खुले? ये हिंदू चुपचाप है। अच्छा, वहाँ सबसे ज्यादा कौन से भगवान की पूजा होती है वहाँ पे? जैसे वहाँ तो पशुपतिनाथ ही कहते हैं। पशुपतिनाथ, अब और शिव जी के, पार्वती, अच्छा, भगवती, ये सब। ओके। जगह जगह। और वहाँ ये माताओं के कितने धाम है वहाँ पे नेपाल में? बहुत है। बहुत है? बहुत है। अच्छा। और ये शालिग्राम, हाँ, क्योंकि नेपाल की नदी काली गंडकी में, हाँ, शालिग्राम वहीं से मिलता है। अच्छा। तो ये आज अमेरिका, ब्रिटेन, जहाँ जहाँ भी है हिंदू के जो लोग बाहर बैठे हैं, यहीं से जाकर, अच्छा, वहाँ ले जाते हैं। ओके। तो वहाँ शालिग्राम नदी, दामोदर कुंड, ये सब है नेपाल में। लोग आते हैं हिंदुस्तान से। और गर्मी सीजन में, ठंडी में तो वो स्नोफॉल होता है, वो तो ढके रहता है। अच्छा। ये आपके एरिया में वहाँ बर्फ ज्यादा रहती है? मेरे एरिया में तो थोड़ा कम है, उस जहाँ ये शालिग्राम मिलता, अच्छा, है ऊपर के साइड में। तो बचपन से फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब आप थोड़े से और बड़े हो गए, जैसे 20 साल के आसपास जब हुए, तो आपके अध्यात्म में कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में? आध्यात्मिक, अब एक्चुअल बात क्या है कि मैं पंडित का लड़का हूँ, छोटा मोटा। अच्छा, ब्राह्मण है? जी, पूजा पाठ करते थे। तो घर में आपके चलता है? हाँ, पूजा पाठ, भाई जी लोग अपने से जो। तो आपके माता पिता किनको फॉलो करते, मतलब शिव को, पार्वती को। ओके। हमारे इष्ट देव, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक मल्लिकार्जुन बोलते हैं हिंदुस्तान में। वहाँ एक ही जगह मल्लिकार्जुन, उनको पूछते हैं। ओके। तो उनके उस टाइम अब ऐसा वो कर रहे हैं, अपना पढ़ाई शढ़ाई देखे उन्हें। बाद में करते करते जब झुकाव हुआ, एज भी 40-42 हुआ। अच्छा। जी, 40-42 साल जब हुआ, तो अपने आप झुकाव बनने लग गए। राइट। सप्तशती पढ़ो दुर्गा माता का। अच्छा। ये सब थोड़ा सीखना भी हुआ। एक बार पढ़ना हो, दूसरी बात है उसका तो शुद्धिकरण चाहिए ना बोलने पढ़ने में। राइट जी, वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही मंत्र की विधि से पढ़ना पड़ता है। तो ये सब आप सीख रहे थे हम। अच्छा। कोई ट्यूटर था। अच्छा। थे वहाँ गुरु। अच्छा। पशुपति में। तो अब यहीं से। वहाँ हिंदी ज्यादा बोलते हैं अपना नेपाली?
नेपाली बोलते हैं, हिंदी कोई वो नहीं है, देवनागरी पढ़ सकते हैं क्या? मुझे लिख सकते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बेहतर। अच्छा। तो वहाँ ऐसे संस्कृत ये सब पढ़ रहा था, तो एक परिचय हुआ, ये पूर्णिमा खड़का से लड़की वहाँ आती थी मंदिर। तो उन्होंने ये सब बताया। मैं उसमें मतलब ध्यान योग में जाने की सोच रहा था अंदर। अच्छा, लेकिन कभी जुटा नहीं, हम कभी किसी आश्रम में नहीं गए। तो आपके वहाँ पे आस्था टीवी या वो जी जागरण या इस तरीके के आते हैं जो हिंदुस्तान में है वो सब वहाँ पर, सब वहाँ कलर्स टीवी, ये अच्छा, जी टीवी। तो फिर उसमें जो अध्यात्म के प्रोग्राम आते होंगे भारत में, वो सब वहाँ पे आते हैं? वहाँ पे रामदेव बाबा का ये, अच्छा, सब लोग करते हैं, सब हर जगह कनेक्ट है नेपाली। तो सनातन धर्म की कौन कौन सी संस्थाएं वहाँ पे ज्यादा है, मतलब नेपाल में? सब, जैसे बाबा रामदेव भी है, उनका भी है। पतंजलि हाँ, पेस्ट हेस्ट बनाता है, क्या क्या करता है, वो सब वहाँ है। वहाँ है, स्टोर्स भी है वहाँ पे पतंजलि। हाँ, वो भी है। वहीं से जड़ी बूटी, अच्छा, जड़ी बूटी लाते हैं, ये सब नेपाल से लाते हैं। वेरी नाइस। और उनका भी है ये श्री श्री, हाँ, रविशंकर का भी है। एक ईशा फाउंडेशन जग्गी बाबू का, उनका भी है, उनका भी खुला है हाल साल में। अच्छा 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 अच्छा। और ब्रह्मा कुमारी भी है, ब्रह्म कुमारी है। और ये एक बर्मा के थे, क्या बोलते हैं, विपश्यना। हाँ, विपश्यना ध्यान योग करते हैं, बराबर। ये शायद बौद्ध धर्म के उसमें आता है, जो भी है। तो वहाँ के लोग स्पिरिचुअलिटी में, मतलब अध्यात्म में ज्यादा जाते हैं या भक्ति मार्ग में खुश है? मतलब भक्ति मार्ग में, और जो ज्ञान मार्ग में वो दिखाई नहीं देते। बहुत है, बोलते ही नहीं किसी। अच्छा, किसका वो जागरण हो गया, साइलेंट मुस्कुराते हैं, चलते, पता ही नहीं चलता। वो सही कहा आपने, नहीं बताते ना किसका क्या फीलिंग हो रहा है। मेरी उससे मेरा अनुभव है। और वो बुद्धिस्ट के वहाँ गुम्बा बोलते हैं, हमारे टेम्पल हुआ, तो उनमें भी 10 साल 5 साल अंदर नहीं आके बीच में बैठ के ये। आप कौन कौन सी संस्था में गए सब में से? मंदिर जाता था। अच्छा, मंदिर गया, माथा टेका। अच्छा, और इधर उधर कहीं नहीं गया। वैसे जैसे मुसलमान का है, उसको भी हम नमस्ते कर दिया, नहीं अंदर नहीं गया, बराबर अपना किया। तो इसमें एक बार अटेम्प्ट हो गया मेरा। मैं ढूंढ रहा था, तो लड़की बताई, वो बहन, तो ये करते हैं फिर कि ये कुछ स्टिकर छपवाए, फिर ओम परम शांति का अर्थ छपवाए। फिर कुछ नेपाली में बुक की तैयारी हो रही है, वो हमारी बॉस अब कहें या सीनियर है, वो डायरेक्ट करती है, कुछ अच्छी बात बताते हैं, सेवा करना है हमको, किसी से न लेना। तो ज्ञान आपको कौन से साल में मिला बापूजी का? इसी ये 13 दिसंबर से कंटिन्यू किया है, जो बापूजी का बर्थ अवतरण दिवस था। पिछले साल या कौन से साल में? 2022-23? नो, इसी साल। अच्छा, तो गया जो दिसंबर में। जी, ओके। तो लास्ट ईयर के प्रोग्राम में आए थे क्या आप? नहीं। अच्छा, छूट गया, मतलब उसके बाद में कंटिन्यू किया। अच्छा, उसके बाद करते जी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जब बापूजी का ज्ञान सुनते हैं तो जीवन में क्या बदलाव लग रहा है? जीवन में बहुत चीज सीखने को मिली है, छोटी छोटी चीज भी जो जानते थे जी। कुछ तो अपना अनुभव है, ये करना है, ये नहीं करना है। बिल्कुल। एक तो ये खुद का अनुभव है। दूसरी बात पे अब ये मेरा स्वार्थ है या कुछ है। जैसे मैं यहाँ आने के लिए मैं 3 महीने, हम लोग ग्रुप में 3 महीने पहले, अब ये बात करनी है नहीं करनी है माफ करें बापूजी, 3 महीने पहले टिकट बुक हो गया था। अच्छा। तो मैं थोड़ा जमीन का भी अपना थोड़ा काम था। अच्छा। तो वकील लोगों को मैं अपना सिटीजनशिप दे दिया, पैसा तो नहीं है, सिटीजनशिप ले लो, कुछ कागज बनाना है ले लो, फोटो कॉपी दे दिया। तो लास्ट आवर में कल प्लेन उड़ने वाला 12 घंटा पहले, तब तक दे नहीं रहे। कोई बोल रहा है इसके पास, कोई बोल रहा है उसके पास। एक सीनियर वकील था, उसके अंदर में 4-5 और वकील थे, मिलना एक लेडीज वकील थी, गर्रा में डाली है, गर्रा में है बोल रही। अब पेपर के बीच में वो डाली रही, न नीचे न 10 मिनट आधा घंटा था, मैं कैंसिल कराया टिकट भाई मैंने। वो संयोग से उसका कुछ दिन घर में कुछ काम पड़ गया, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, रुको। तो तब तक नहीं हमसे मिल गई, कहीं कहीं ऐसे ब्लेसिंग आ रही है हमको। ओके।
तो मतलब हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारा सोचने का पैटर्न होता है, विचार का पैटर्न होता है, ज्ञान जैसे जीवन में आता है तो उससे हमारा बदलाव होता है, मन, बुद्धि, संस्कार चेंज होते हैं, अंतःकरण चेंज होते हैं। तो ज्ञान सुनते सुनते आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? एक तो छोटी मोटी चीज जो न्यूज सुनते थे, कहने मतलब कोई घटना, कोई वो कहने मतलब फिल्मी दुनिया, कोई और भी, अब वो देखते ही मुझे उससे एलर्जी होती है, मैं स्किप कर जाता हूँ। वेरी नाइस। वो नहीं, सीधा सीधा इधर। इसमें भी कोई अब यहाँ से हट के दूसरी जगह के हैं। जी जी जी। वो थोड़ा बहुत सुना, लेकिन बापूजी का ये अब वन साइड हो गए, वॉइस ही उनकी मुझे पसंद हो रही है। सही बात है, जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें वही पसंद होता है, बार बार वही सुने। सच बात है, वॉइस ही बापूजी को हमको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जो मॉर्निंग मेडिटेशन, नाइट मेडिटेशन लगाए हुए है, वो सब सुन के आपका रात 10 से 11 बन जाएगा। जी जी जी। इसलिए जितना हो पाए, नहीं तो वो बाद में आता है उसको भी। तो घर में आपके कौन कौन ज्ञान सुनता है? घर में आप पूजा पाठ, परिवार मेरी अच्छा, वो पूजा पाठ भक्ति में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे हैं, अच्छा, 2 लड़के हैं, उनको ज्यादा अपना पढ़ाई शढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक बाहर है। ओके, ये सब सामान्य है। बराबर है। तो अब जैसे हम सबको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जीवन में कोई डर, कोई भय है आपके जीवन में? अच्छा, डर भय तो मेरा नहीं रह गया। कुछ हो गया, कहीं जा रहे हैं तो एक बार हम तो बापूजी के ऑलमोस्ट आपने सभी वीडियोस देखे ही होंगे आपके? पूरा नहीं देख पाया। अच्छा भाई जी, मैं इस आश्रम में बैठा हूँ, पूरा नहीं है। 800-900 1000 1200 कितना पहुंचे। शॉर्ट तो डेली आते रहते हैं। वो तो आते रहते हैं, वो तो चलता है। इतना देखा हूँ। राइट। कुछ दिन तो लिखता रहा, फिर मैंने कहा क्या लिखना है, देखना है तो कहीं रिपोर्ट तो करना नहीं, एग्जाम है नहीं ना सही तो देखता। नहीं, ये तो अनुभव का है ना ज्ञान। जब हम इसको सुनेंगे, हम जानेंगे, अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे तो फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ये परिवर्तन का ज्ञान है। और दुनिया में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, जो भी, जैसे अब एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, जरा बताइए वो कौन सा क्वेश्चन था? विश्व युद्ध के बारे में। जो 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए बापूजी ने कहा है। जी जी जी। वैसे 2 साल तो बापूजी अभी भी टाइम है। हाँ, बापूजी बोलते हैं कि 2 साल अगर रोक दिया शांति से रहा, ऐसा तो करने मतलब रोकने वाले तो बापूजी है ना, हम तो कुछ नहीं। परम शांति के वाइब्रेशन अब जहाँ तक हो सके वैसे भी कर रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो इसको किसी तरह से भी रोका जाए। और मैं शायद मैं पूरा वीडियो अभी आपसे बात करें, पूरा तो वीडियो में नहीं देखा हूँ। बाबूजी की फर्स्ट टाइम भविष्यवाणी यही है, और तो बताए हैं ये था ये था ये था ये था। वो अपने अंतर्मन से, अपने दिव्य दृष्टि से देखकर देखा है। तो भविष्यवाणी तो हमको लगता है यही है। जी जी जी। तो बाल बच्चों को क्या कहें, दूसरे को क्या कहें, जो नए आगंतुक जो आने वाले हैं। जी जी। तो करने मतलब यहाँ से हम क्या मैसेज क्या एक लेकर आए। हम लोगों का तो अब बापूजी से तो हमारी बात नहीं हो पाएगी, असंभव है। तो आपसे ही कहेंगे, मैं पहले से सोच रहा था। जी जी जी। तो मेरे अंतर्मन से, अब उसका भी मैं तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंतर्मन से 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए और नहीं होगा जैसा लग रहा है। तो अब क्या करना है भाई जी, इसमें हम क्या बताएं अपने बच्चों को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक आत्मा सोचती है, अपने अंतर्मन में सोचती है। विनाश तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन जो भी धरती पे पहले 1st वर्ल्ड वॉर हुआ, 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ, ये किसी की भी इच्छा नहीं थी, फिर भी हुआ। अब बापूजी ने उसका रीजन भी समझाया कि क्यों ये हुआ धरती पे। और ना सिर्फ 1st और 2nd वर्ल्ड वॉर की बात है, धरती पे अनेकों युद्ध हुए, अलग अलग कालों में हुए। तो जब हम समय का चक्र जानते हैं, जब हम पिछली हिस्ट्री जानते हैं, तो हमारे भीतर बहुत सारे हमें समझ आती है कि ये युद्ध देवताओं के समय से चलता है। जब दानवों ने पृथ्वी पर हमला किया, जब दानवों ने स्वर्ग पे हमला किया, जब दानवों ने ब्रह्मापुरी में उनको ब्रह्मा जी के साथ युद्ध किया, जब दानवों ने शिव जी के साथ युद्ध किया, दानवों ने विष्णु जी के साथ युद्ध किया, सबके साथ, किसी को नहीं छोड़ा।
अब आप समझो कि इस वक्त अगर धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी मौजूद है तो युद्ध तो हम देख ही रहे हैं, ठीक। अब ये है कि वो बहुत छोटे लेवल पे है, अब विश्व युद्ध है ये बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारे जो धरती, क्योंकि इस वक्त धरती पे असुर भी तो है, अब वो अपने संस्कार बदलने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब देवताएं भी हैं, पर देवताएं जैसे हमारे भोले भाले हैं, प्यारे वाले हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती असुर जो है वो उनको तंग कर रहे हैं। जैसे भगवान राम का अवतार क्यों हुआ धरती पे, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ धरती पर, कि भाई विष्णु जी ने 24 अवतार लिए, शिव जी ने 28 अवतार लिए, क्यों लिए? धरती पर मानवों को बचाने के लिए लिए, मानव सृष्टि उनकी बनाई हुई बचे इसलिए हुआ। तो इन्होंने इतना सारा देखा, समझा। अब बापूजी जब धरती पर आए तो उन्होंने धरती की सिचुएशन देखी, उन्होंने पूरा ट्राई किया कि इस ज्ञान को फैला के हम जो बीज रूप आत्मा है अपना स्व परिवर्तन करें और पूरा वायुमंडल बदले। अब ये सिचुएशन हो रही है कि 18 तक बापूजी ने मतलब परिवर्तन की बात बताई कि ऐसा ऐसा बीज रूप आत्माएं कर सकते हैं। अब हुआ नहीं वो, क्योंकि वो बीज रूप आत्माएं या 33 कोटि देवता वाली आत्माएं नहीं जाग रही। अब ये सिचुएशन 18 से लेके अभी और 6 साल निकल गए, और दुनिया को जगाने के लिए कि जागो जागो जागो, दुनिया हर पल नेगेटिविटी की ओर जा रही है। हमें शांति लग रही है लेकिन भीतर में शांति नहीं है। दूसरे आप देख रहे हैं कि अन्य देशों के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी कैसी हो रही है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, आपस में लड़ाई झगड़े, ईरान हो, और बहुत सारी कंट्री में आज भी चल रहा है ये युद्ध। ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि जो कुछ इस धरती पर हो रहा है वो सही नहीं है, शांति नहीं आ पा रही है। और शांति के जो कारक आत्माएं हैं वो है 33 कोटि देवताएं, ठीक है। वो अभी जागृत हुए नहीं है, वो जैसे जैसे जागेंगे तो उनके अंदर वो अपने भीतर परिवर्तन लाएंगे, और जब परिवर्तन आएगा तो वाइब्रेशन बदलेंगे, हमारे घर के वायुमंडल बदलेगा, हमारा देश का, हमारे शहर का, हमारी पृथ्वी का। अब हम सभी मिलके यही ट्राई कर रहे हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैले, और जब ये दुनिया में फैलेंगे तो बापूजी ने कहा कि परम शांति जब श्वासों में जाएगी तो असुर भी बदलेंगे। हालांकि कृष्ण भगवान ने भी बहुत ट्राई किया कौरवों को शांति से समझाने का, लेकिन जब नहीं समझे तो आखिर में युद्ध तो हुआ। बापूजी भी यही बता रहे हैं कि मैं धरती पर हूँ, इसके लिए आया हूँ, और सबको यहाँ से, क्योंकि ये चक्र अगर ऐसे ही चला और धरती पे कोई परिवर्तन का कार्य नहीं चला, देवताएं और जागृत नहीं हुए, तो क्या होगा कि अगर विनाश होगा तो धरती लोक की आत्माएं तो, धरती के मनुष्य तो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन आत्मिक लेवल पे जहां आत्माएं हैं, आत्माएं तो रहेगी नहीं। तो आत्माओं का फिर क्या होगा? जो पहले हुआ था वो फिर होगा, ठीक है। तो जागृति इसीलिए कि अनंत ब्रह्मांडों से हम आई हुई आत्माएं हैं, हम जो दिव्य आत्माएं हैं, हम यहाँ मृत्यु लोक की नहीं। ये इस धरती को आपको मृत्युलोक समझना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड को मृत्युलोक समझना पड़ेगा, इस मल्टीवर्स को मृत्युलोक समझना पड़ेगा, तभी इस मृत्युलोक से अमर लोक की खोज आगे बढ़ेंगे। जैसे कई धर्म वाले बोलते हैं कि अब ऐसा होगा तो हमारे 15 लाख आत्माएं हम वहां ले जाएंगे, जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि हम उनको वहां ले जाएंगे, दादा भगवान के वाले कह रहे हैं हम उनको यहाँ ले जाएंगे, बीके वाले कहते हैं नया स्वर्ग आएगा तब हमारी 9 लाख आत्माएं यहाँ जाएगी। तो रियल में जो, हाँ छोटी सी बात, क्योंकि बापू जी तो ऊपर से देख रहे हैं, जी जी जी, ये कहीं है, देख रहे हैं, बिल्कुल। दूर कैलाश, हिमालय दूर की बात छोड़ दें, यही आपका गुजरात में कहीं एक माउंटेन है गिरनार करके, हाँ है ना, यहाँ से हाँ मैंने सुना हूँ, देखा नहीं है जी। तो वहां भी कहने वाला सूक्ष्म जगत में जी जी जी, साधक सिद्ध पुरुष, जी जी जी, लगता है बैठे हैं, सुनिए हैं, सुना है ना, पूरा है उसमें है। तो मेरा एक बापूजी तक पहुंचा दिया, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो है इसमें सिद्ध महापुरुष हैं, सालों साल 3-3 हजार 5-5 हजार 9-9 साल से जो हिमालय में इस तरह बैठे हैं, वो तो हमारी आंख से तो दिखाई देने वाले हैं। जी जी, तो बापू जी तो देख रहे हैं।
तो इन सब लोगों को मिला जुला के मेरा तो कहने मतलब इसको अगर रोका जाए, हम लोग तो हर करेंगे अपना स्वार्थ है या कुछ है, बापूजी बोले हैं या अपने मन की बात है, हम तो ये परम शांति का ले जाए। बाबूजी इनको भी अगर गोलबंद करा के जी अगर आगे ले जाए, जैसे कोई लीडर करता है हर पार्टी को गोलबंद करके, इसी तरह अगर बाबूजी कर लेते तो बहुत कहने मतलब ये रुक सकता है। नहीं बिल्कुल, देखो हमें ये मेरा सोच अपना व्यक्तिगत सोच है। नहीं सही बात है, आपकी सोच एकदम सही है, लेकिन हमें देखिए ये समझना है कि एक ब्रह्मांड का ज्ञान उनके पास है, ठीक है, और इस ब्रह्मांड के ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं। वो अपने अगर वो धरती पर है, उनको तो ज्ञान ही है, उनको तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, उनको पता भी है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म वतन में रह के धरती पर शांति के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो परम शांति की जो बात है उनको ज्ञान माध्यम से पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। आज साधु संतों की संख्या कितनी है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने लाख लोग हैं? पर यहाँ तो 33 करोड़ की बात कही, 33 करोड़, 33 दूर 66 करोड़ लोगों को जागृत करने की बात है। कितने बड़े लेवल की बात है। हिंदुओं में भी, सनातन धर्म में भी अगर आप गिने तो हिंदू भी आज भारत में 116 करोड़ है। आपके वहां पर भी नेपाल में कितने होंगे? कहने मतलब 3 करोड़ पॉपुलेशन है नेपाल के। बस 3 करोड़ है? हाँ, टोटल। ओके, छोटा राष्ट्र है। ओके, 3 करोड़। तो 3 करोड़ में आप 70 या 80% भी गिन ले तो भी 2-2.5 कम से कम 2-2.5 करोड़ से ऊपर ही। तो आप सोचिए कि इतने सारे आत्माओं का डिग्रेड बहुत हुआ। ये ब्रह्मांड अनंत समय से चलता चलता जो आया, बार बार सर्जन हुआ विसर्जन हुआ, सर्जन हुआ विसर्जन हुआ, उसमें आत्माएं बहुत फंस गई। उनकी आत्मा की जो पावर थी, जो शिव ने डायरेक्ट बनाई थी रचनाएं, जो वो पावर उनके अंदर थी, वो खो चुके। अब जो आत्माएं खो चुकी है वो अपने आप को शिव मानने को तैयार नहीं, अपने आप को आत्मा मानने को तैयार नहीं है। उनका कल्याण कैसे होगा? जो थियरी ऑफ कर्म को मानने को तैयार नहीं है, जो पुनर्जन्म होता है ये मानने को तैयार नहीं है, उनको भगवान कैसे सुधारेगा? तो भगवान ने अपना ज्ञान वेदों और उपनिषदों के माध्यम से धरती पर तो भेजा। ये साधु संत भी अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन आज के साधु संत जो है वो कुछ और चीज में समझा रहे हैं उनको, वो उनका विषय है। हाँ, पर प्रश्न ये है कि जब तक ये परिवर्तन नहीं, मतलब ज्ञान से परिवर्तन नहीं आएगा, सबके भीतर एक भाव नहीं आएगा परिवर्तन का, परम शांति का और जीवन मुक्ति का एक नहीं आएगा, तब तक इतना बड़ा मतलब कार्य जो है वो इसीलिए रुका हुआ है। और आने वाले समय में जब ये ज्ञान बहुत आगे फास्ट गति से पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो है ये पॉजिटिव, और दुनिया में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर दिखेगा तो सब सोचेंगे कि भी अब सत्य क्या है, उसकी ओर चलते हैं, तो परिवर्तन आएगा और बहुत अच्छा होगा। हम पूरा प्रयास करते हैं और हमारा ये इच्छा है ही नहीं, हमारा एक संकल्प भी नहीं है कि विनाश हो, क्योंकि विनाश से किसी को कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखो शरीर के साथ जो समझना है वो मरने के बाद भी समझना पड़ेगा, ठीक है। जो बापूजी चाहते हैं कि जीते जी इंसान सीख ले, वो अगर नहीं हो पाया तो मृत्यु के बाद भी एक नया लेसन तो शुरू होगा ही। अब वो लेसन तो अभी तक दुनिया के सामने पहुंचा ही नहीं है कि अंत में मृत्यु के बाद अगर ये वर्ल्ड वॉर हो गया तो आत्माओं के साथ फिर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके की आगे सदगति होगी, कैसे उनका कल्याण का प्लान बनाया जाएगा, वो आत्माएं कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कौन से ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये तो अनंत ब्रह्मांडों में ये हो रहा है ना। एक गैलेक्सी की वो बात है नहीं ना, पूरे एक यूनिवर्स की भी नहीं, ये तो मल्टीवर्स की बात है। तो G1 से लेकर G17 तक के जितने भी हमारे यूनिवर्स है, इन सबकी कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक पृथ्वी की बात करें, चलो पृथ्वी को हम कैसे भी करके इस ब्रह्मांड के लोगों को जगाएं, लेकिन जो अन्य पृथ्वियों पर जो हो रहा है इस वक्त, अन्य जगहों पर, अन्य गैलेक्सियों में, अन्य यूनिवर्स में जो हो रहा है, उसके बारे में तो यहाँ कोई जानकारी नहीं है किसी के पास। अब बापूजी जो देख रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कितना यहाँ के लिए और कितना वहाँ के लिए, वो हम अपनी बुद्धि से जज कर सकते हैं। लेकिन बापूजी चाहते हैं कि ये महापरिवर्तन का समय है, राइट। तो ये जो महाकाल प्रलय बापूजी ने समझाने की कोशिश की कि भाई अब पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन करने का ये समय है और इसके लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। एक ब्रह्मांड की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन ये जो रोग है ये तो हर जगह पर है। हाँ? और इन सबकी आत्माओं का एक साथ कल्याण हो और कभी भी ये मृत्यु लोग ना बने, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
मान लो हमारा ये जन्म तो सुधर गया, लेकिन फिर परलोक में जाके फिर फंस गए, फिर वो तो हाँ, फिर आपको स्वर्ग मिल गया और फिर वहां फंस गए, फिर वहां से नचिकेता की तरह फिर वो तो कहता हमारे को आना नहीं। तो ये जो ज्ञान है ये बुद्धि से जा ही नहीं, इसका प्रयत्न है आत्माओं को करना है, क्योंकि जैसे ही वो रीबर्थ लेता है तो फिर वो अज्ञान में फिर आ जाता है और इस माया के वायुमंडल में आके फिर ज्ञान वो ढूंढता है, बेचारा सत्य फंस जाता है। तो खैर आपके प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया जितना मैं दे सकता था। तो अब मैं, क्योंकि आपका मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि अब जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग ज्ञान मार्ग में, तो ज्ञान मार्ग में वहाँ पर लोगों को हम कैसे जगाएं आपके हिसाब से? ज्ञान मार्ग में लोगों कैसे जाग सकते हैं वहाँ पे? क्या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? थोड़ा जगह जगह जाकर कैंपेनियन करके आगे बढ़ना। वहाँ पे सब इंटरनेट वैसे मोस्ट यूज करते हैं, सब जगह सबके पास स्मार्टफोन आ चुके हैं। हाँ, सबके पास बराबर डाटा ले। तो इंटरनेट डेटा भी सस्ता है या महंगा है वहाँ पे? ठीक है, नहीं है, मतलब लोग यूज करते हैं। हाँ मुझे। अच्छा, तो फिर इंटरनेट के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक पहुंचा जा सकता है वहाँ पे ज्ञान। एक तरफ मतलब कोई अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी आत्मा जाकर थोड़ा इधर उधर जाकर करे तो हर चीज तो एक के बस में नहीं है। बिल्कुल। तो फिर जाकर ये क्या है करके लोग जमा होंगे, वो करेंगे, ये इस तरह से आगे बढ़ना, ये बहुत ही जरूरी है। वहाँ भी तो अभी बहुत सारे, मैं पहले ही बताया आपको कि जो ज्ञानी आत्मा है वो दिखाया, वो बताता ही नहीं, बोलता ही नहीं। सही है, साइलेंट सुनिएगा वो चलेगा। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया आइडिया है। ठीक है, तो अब हम आपके जीवन की बात करते हैं थोड़ी। तो अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है आगे? इसी में लगे रहना है, अब ये सुनना है थोड़ा, इसमें अपने पुरुषार्थ जो अपने हाथ से जितना हो पाए, मतलब वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है नेपाल। उधर से दार्जिलिंग से लेकर लास्ट तक एक बार मैं अपनी टीम बना के, मित्र लोग जो आत्माएं लगी है वो आती है तो बहुत अच्छा, जितना हो पाए। अभी तो थोड़ा बहुत अब शरद सीजन है, ये जाएगा जाड़ों में, विंटर में। मुझे लगता है गाड़ी पे बैनर लगा के रैली करनी चाहिए, है ना? थोड़ा बहुत अगर इससे थोड़ा आइडिया आ सकता है, करने में लोग देखते हैं ना ये क्या है करके। हाँ, सही है। ये वैसे तो ज्यादा वो करने का तो नहीं है, जैसे कोई फिल्म का, जैसे कोई आ रहा है करके उसमें आदमी जाते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है, परम शांति। लेकिन ये तो अपना अलग चीज है। परम शांति का वो एक, वहाँ के लोगों ने परम शांति शब्द सुना है या नहीं? क्यों नहीं, बहुत जगह। हाँ, बहुत जगह वहाँ पर। हाँ, तो बहुत जगह ये हम स्टिकर जगह जगह लगाया है। नहीं, वो तो हमने लगा, लेकिन वैसे नॉर्मली लोग जानते हैं परम शांति के बारे में। परम शांति क्या चीज होती है? उतना सभी को तो नहीं, परम शांति बेहद। आपको जब ये ज्ञान मिला उससे पहले आपको पता था परम शांति क्या शब्द होता है? शांति करने वाला ओम शांति 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 बोलते थे, लेकिन ये नहीं कि परम शांति, बेहद की परम शांति, इनफाइनाइट, ये इतना वो नहीं, इतना जानकारी नहीं था। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सुझाव है और बहुत अच्छा हम आपके द्वारा नेपाल को समझ रहे हैं कि भाई वहाँ के लोगों का क्या सिचुएशन है ना? बहुत ही धार्मिक टाइप के लोग हैं। बीच में कुछ पॉलिटिशियनों का तो क्या है, इश्यू सही है, ठीक नहीं है वहाँ। अच्छे आदमी लीडर करने में, जैसे मोदी की तरह कोई लीडर हो तो उसको लीडर अंतरात्मा से झुकते हैं लोग, वो करते हैं देश के लिए, वो अपने स्वार्थ, अपने पार्टी के परिवार के लिए करते हैं। क्या नेता जो भी है वो सब अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक भावना बहुत ऊंची है नेपाल में। मतलब हर आदमी पूजा पाठ, ध्यान, योग सब कर रहे हैं, लगे रहे। मैंने सुना है वहाँ पर नॉनवेज वगैरह भी बहुत ज्यादा चल रहा है, या शराब वगैरह भी बहुत चल रही है? वो तो सब चलता है, इनकम सोर्स वहीं से है। अच्छा, शराब सिगरेट से। अच्छा, तो फिर क्या है कि वहाँ मतवाले लोग ज्यादा है। ओके,
और अन्य मत वाले? मतवाली जैसे गुरुंग लोग हुआ, गोरखा के यहाँ भरना होता है। हाँ हाँ। वैसे लोग गुरुंग, राई, लिंबू, हम लोग बच्चा कुछ दिन में मोहर सटाते हैं, 60 दिन 30 दिन वो शराब देते हैं। अच्छा। अरे हद हो गई। वो संस्कार है उनका। अच्छा। कहने वाला अपने घर में बनाया हुआ, तो सो कहने वाला वो लोग अपना वो समझते हैं, जैसे पूजा पाठ में भी वो शराब को यूज करते हैं जी। अच्छा। हम लोग तो उससे दूर है। अच्छा अच्छा। अंडा हंडा ये सब करते हैं। ये मिलावट क्यों हो गई? ऐसा तो पहले तो नहीं होता होगा, ऐसा कुछ सालों पहले ऐसा तो नहीं हो? पहले से कब से उसका पहले से उनका संस्कार है वो हिमाल में। अच्छा। जैसे यहाँ के ब्राह्मणों को मीट खाने का अलाउ नहीं है। अब जो हमारे धर्मशास्त्र हिमाल में ठंडा होने की वजह से उनको अलाउ है। अच्छा। हर जगह का फर्क पड़ गया तो वो लोग उस तरह से। तो ये रीजन भी हो सकता है। हाँ लोग अब जैसे कहीं पांडु प्रथा है। हाँ। एक कहने मतलब 5 आदमी 4 आदमी से एक लड़की शादी करती है। अच्छा, कहाँ पर? वहाँ नेपाल में है। अच्छा, ऐसा है? मैंने तो कभी सुना नहीं है भाई जी। अच्छा, हिंदुओं में? हाँ हिंदू, अब हिंदू ही है कि वो लोग कहने मतलब ये शेरपा लोग है। अच्छा, वो हिंदू में नहीं आते शेरपा? बुद्धिस्ट है या हिंदू है ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। तो हुमला के वो कर्नाली है। अच्छा, एक जोन है उसमें कुछ फैमिली। अच्छा, चाइना का नेपाल में क्या इंटरफेयर है अभी? पॉलिटिकली कुछ है वैसे। चाइनीज लोग रहते हैं वहाँ पे नेपाल? आते जाते रहे टूरिस्ट के हिसाब से। टूरिस्ट भी वो बिजनेस के है। जड़ी बूटी करने वाला बहुमूल्य जड़ी बूटी नेपाल में मिलती है, वो ले जाते हैं। अच्छा, ले जाते हैं। फिर कुछ लोग अपना और धंधा है। वो छोटा देश है लेकिन वहाँ राजधानी है, किंगडम है। अच्छा। विश्व के लोग वहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। अच्छा, हर जगह से। वैसे चाइनीज भी आए। मैंने सुना है नेपाल के लोग जो है बाहर विदेश में भी बहुत है। कारण क्या? कमाने का पैसा कमाने गए, कोई पढ़ने गए, कोई जॉब मिल गया। इस तरह से बाहर भी है। कंट्री वो तो स्वतंत्र है ना शुरू से, वेरी स्टार्टिंग से। अच्छा। मतलब किसी के अधीन में बैठा नहीं है। जैसे हिंदुस्तान को बैठना पड़ा, ये अंग्रेज कुछ आए, वहाँ पे नहीं आए थे, मुसलमान आए, कुछ कर लिए। वो कहाँ से ईरान इराक से आकर अकबर शकबर वहाँ नहीं, कोई नहीं। तो नेपाल में पहले राजाशाही थी? राजाशाही थी। अच्छा, वो सब हिंदू थे? हाँ हिंदू थे। क्योंकि मेरी ये हिस्ट्री बहुत वीक है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं हिंदू एकदम विशुद्ध हिंदू थे। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी भी वहाँ राजाशाही मतलब? हाँ है, मानते हैं लेकिन अब इतना पावर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम नहीं है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा। शायद 1-2 साल में आ सकता है क्योंकि उनके जो समर्थक है वो चाहते हैं, समर्थक फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो वो क्या बिगाड़े, वो पब्लिक के लिए वो तो नहीं। अभी नेता मैं आपका जय जय करूंगा तो आप हमको वो करेंगे, उसी तरह लगा। लेकिन राजा एक है ना, राजा 2 नहीं होता है। तो इसलिए राजा राजा ही है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपसे आज तो बहुत सारी बातें हुई। हम ज्यादा बोल गए कि माफ करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी सीखने को जानने को मिलता है। आइए एक बार, हम आपको पिछली बार भी मैं बोला था। जी जी जी, आप भी आइए, बहन जी को भी लाइए। अब माँ बाप तो थोड़ा शरीर से हो गए, माउंटेन फ्लाइट करते हैं, मैं अरेंज करता हूँ कब बापू जी की कृपा होती है। नहीं बिल्कुल, देखिए हमारे पास क्या है कि समय का वो है ना कि अभी हमने ज्ञान को बहुत आगे पहुंचाना है। एक हफ्ता के लिए आ जाइए फ्लाइट से, यहाँ से दिल्ली से काठमांडू। नहीं वो तो सही। यहाँ से दिल्ली कितना का वो मुझे मालूम है, 1 घंटा 25 मिनट का है दिल्ली टू काठमांडू। ज्यादा से ज्यादा 7 डेज 5 डेज 3 डेज का ले। पोखरा आइए, हिमाल का वो देखिए, वहाँ की कल्चर देखिए। जैसे वो तो चलिए अच्छा है आपने इनवाइट किया। हम तो करेंगे, बात करेंगे, बुलाएंगे। जी जी, तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं कि लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब आप मतलब आपकी उम्र के लोग या हमारी उम्र के लोग, युवा लोगों को क्या सलाह देंगे ज्ञान के प्रति, कैसे आगे बढ़े? फॉलो करो इसको, बापूजी वीडियो देखो, ये परम शांति का वाइब्रेशन वो करो, शाम सुबह दिन में जो करते हो करो। कितना जरूरी है ये करना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
जैसे जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। करने वाले दिन में जो करना है, जिस टाइप का काम करना है, ये नहीं है कि तुम यही करो, ये एक डिमार्केशन लाइन नहीं, तुम ध्यान करो, योग करो। बराबर, सीखना चाहिए ध्यान क्या है, योग क्या है, ध्यान करो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अपने आप ज्ञान करने मतलब वो। बराबर, यही बात है कि हमारे युवा जो है इनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितने भी मतलब सनातनी भी हैं वो धर्म को न समझ के, और जो बुद्धि कहीं और उनकी चलती है, और उसके कारण जो है जो नॉर्मल ज्ञान भी होना चाहिए, गीता ज्ञान भी होना चाहिए, वो गीता ज्ञान की भी कमी है। इसी कौन का वो आजकल लड़के लगे रहे हैं, इसी कौन वहाँ है आपके वहाँ इसी का हर चीज है भाई। अच्छा, एक बार आ जाइए आप। अच्छा, इसी कौन का भी चलता है। तो वहाँ पे मतलब सभी संस्थाएं जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पर, तो लोग धीरे धीरे उनको फॉलो भी करते होंगे, सीखते भी होंगे कि भाई ऐसा है संस्था क्या। जैसे मेरे सर्कल के इसमें आए, उनकी दूसरा का उसका सर्कल का उसका है, तो अपना करना है। राइट। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ज्ञान की बातें करके, नेपाल के बारे में और जान के, वहाँ के लोगों का थोड़ा नेचर के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हमारे बेहद के ज्ञान में नई नई आत्माएं, अगर आप नेपाल से हैं तो जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, आगे बढ़िएगा, समझिएगा, और विश्व का कल्याण के लिए सभी इकट्ठा होइए, 100 परिवर्तन करिए, क्योंकि देखो दुनिया का जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन अगर हमने अपना नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे। सबसे मनुष्य का अंत में यही क्वेश्चन होता है ना कि आखिर मेरा क्या होगा, राइट। इस क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि मेरा क्या होगा, मतलब मैं आत्मा, तो मेरा अगर ये शरीर छूटा, चाहे कोई भी रीजन से, चाहे मेरी उम्र हो गई, चाहे वर्ल्ड वॉर हो गया, चाहे कोई भी कुदरती आफत आ गई, अगर मेरा ये शरीर छूटा तो मैं कहाँ जाऊंगा। अपना तब तक के लिए तो अपना कार्य तो करते रहना तो वो तो करना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार जो अध्यात्म में जाने के लिए उनको एक इंस्पिरेशन चाहिए, वो इंस्पिरेशन वाला वर्ड है, ये लाइन है कि व्हाट नेक्स्ट, मेरी आत्मा के साथ अब क्या होने वाला है, अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ मेरी गति होगी। जैसे कृष्ण ने तो अर्जुन को बोल दिया ना, अपना परलोक सुधार ले, तो हमने अपना परलोक सुधारा कि नहीं, हमने वो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया कि नहीं, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं, अब हम कैसे आगे बढ़े, विश्व को कैसे ये संदेश पहुंचाए, वो हम अपने एफर्ट बुद्धि से हमें लगाने हैं, करने हैं जितना हम कर सके, और अपनी इस स्थिति को कंटिन्यू करना है, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में हमें रहना है। बेहद का जो ज्ञान है, बेहद के ब्रह्म योगी की तरह हमने जीवन जीना है, विश्व में परम शांति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उसके साथ हमें जीना है, और जो बापूजी का संकल्प है कि पूरा मल्टीवर्स बदल जाए, और उसके लिए हम पूरा यहाँ भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जो भी आपने मैसेज दिया आज, जो मेरी जानकारी थी। जी, ये आपकी जानकारी, पर हमारे लिए एक नई जानकारी है, क्योंकि एक वहाँ के व्यक्ति अगर कोई बात बताते हैं तो हमारे लिए नया होता है। एक बार आप जरूर नेपाल आइए, कोई दूर नहीं है भाई। जैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, थोड़ा जी, पहले आके देख लीजिए, नेपालियों को जान जाइए जी। आते हैं यहाँ अपना खुला मन से, कितना अब आ रहे हैं, कितने आ गए बापूजी की सेवा में, जो भी है हम लोगों का बन पाएगा। तो इस प्रोग्राम में अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। शायद ये वीडियो कब पब्लिश होगा पता नहीं, पर अभी हमारे अक्टूबर महीने में 2024 में प्रोग्राम होगा बापूजी का अहमदाबाद में, अहमदाबाद के आश्रम में। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और वहाँ मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और अगर आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी जी के साथ जुड़िए, और वहाँ पर भी आप मेडिटेशन करिए और आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया है, वो भी आप सुनिए, समझिए, और विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में परम शांति के लिए हमारे साथ आगे कदम से कदम बढ़ाइए। भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website
www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति